सास बहू का रिश्ता आज ही नहीं, किसी भी युग में देखें तो नदी के दो किनारों की तरह देखा जाता रहा है, जो साथ तो चलते हैं मगर उनके बीच एक निश्चित दूरी रहती है। ऐसा नहीं है कि हर मामले में सास ही गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि हर मामले में बहू गलत हो। समय के साथ बस इतना बदला है कि सास बहू पर पहले जो सीरियल और फिल्में बनती थी या कहानियाँ लिखी जाती थी, उनमें सास का किरदार निर्दयी और हिंसक बताया जाता था, वहीं बहू को बेचारी दिखाया जाता था। लेकिन आजकल एक सर्वे में सामने आया है कि 60% मामलों में बहू की भूमिका ज़्यादा संदिग्ध पाई गई है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें मुख्य है सास के प्रति पूर्वाग्रह। अधिकतर लड़कियां शादी से पहले ही ये सोच बना लेती हैं कि ससुराल में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन उनकी सास होगी। दूसरी सबसे बड़ी वजह है पीहर पक्ष का बेटी के घर में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप। तीसरा कारण है बेटी द्वारा ससुराल की छोटी छोटी बातें भी माँ को बताना, और वही माँ अपनी बेटी को वो शिक्षा नहीं दे पाती जो वो अपनी बहू से अपेक्षा रखती है। सर्वे कहता है महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम और कुछ ऐसे कानून जिनकी वजह से नई पीढ़ी में जागरूकता तो आई है, मगर कई जगह उसका दुरुपयोग भी देखा गया है। आधुनिकता की दौड़ ने इस पीढ़ी को असहनशील भी बना दिया। अब लड़कियां ससुराल में छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पाती, वहीं पुरानी औरतें ज़माने के साथ अपने आप को बदल नहीं पाती। सास बहू का रिश्ता बड़ा ही तीखा होता है। इसमें छोटी मोटी नोकझोंक होना आम है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सास और बहू की ये नोकझोंक कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें और सुझाव बताएंगे जिन्हें अपनाकर सास बहू के रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। हर सास चाहती है कि बहू उसे माँ का दर्जा दे, हर बहू भी चाहती है कि सास उसे बेटी का दर्जा दे, मगर दोनों ही ये भूल जाती हैं कि ये दर्जा दिया नहीं जाता बल्कि हासिल करना पड़ता है। इसके लिए प्रयास दोनों को ही करना पड़ेगा। दोनों के अपने अपने हक भी हैं तो फर्ज भी हैं। सास को अपना सम्मान प्यारा है तो बहू के आत्मसम्मान का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सास और बहू दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। इस रिश्ते में मिठास घोलने के लिए पहले हम सास के लिए कुछ सुझाव बताते हैं। एक बेटी जब बहू बनकर किसी दूसरे घर में आती है तो उसके लिए वहाँ एक बिल्कुल नया माहौल होता है। 90% लड़कियाँ मायके में किसी भी तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त रही होती हैं। थोड़ा बहुत काम जो किया होता है वो माँ, भाभी या बड़ी बहनों के सहयोग से किया होता है। अतः ससुराल आते ही अगर आप उन पर पूरे काम का बोझ डाल देंगी तो ज़रूरी नहीं वो उठा पाएं। वो अपने दिमाग में आपके लिए गलत छवि बनाने लगेंगी, मायके में आपकी बुराई करने लगेंगी। अतः जब तक बहू नए लोगों और नए माहौल को पूरी तरह समझ न ले, आप उसका पूरा सहयोग करें। कुछ गलतियां भी करें तो उसे बेटी की तरह प्यार से समझाएं, न कि गुस्सा करें। उसे थोड़ा समय देना चाहिए। अपने समय की मिसाल देकर बहू से वैसा व्यवहार चाहने की अपेक्षा से भी बचना चाहिए। हर सास को अपनी बहू के साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि उसे अपने पुराने घर की याद महसूस न हो। दूसरों के सामने अपनी बहू की बुराई करने से बचना चाहिए। इससे रिश्तों में
खटास बढ़ती है। सास को बहू के घर से आई चीज़ों में कमी निकालने से बचना चाहिए और न ही उसे कम या हल्की चीज़ लाने को लेकर ताने मारने चाहिए। भूलकर भी बहू के सामने उसके माता पिता या भाई बहन की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखो, वो आपकी आज हुई है, जन्म से अब तक उनकी ही थी। किसी भी बहू के लिए अपने मायके की बुराई सुनना अत्यंत पीड़ादायी होता है। बहू के लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। बहू की तरह सास भी चाहती है कि उसे अपनी बहू से बेटी जैसा प्यार और सम्मान मिले। ससुराल में बहू को अपनी जिम्मेदारी सिर्फ अपने पति तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, बल्कि पूरे परिवार को अपनी जिम्मेदारी समझने वाली बहू ही ससुराल में अपनी जगह बना पाती है। अपने पति को कभी भी उसकी माँ से दूर करने की कोशिश करेंगी तो निश्चित ही घर में कलह बढ़ेगा। बहू को भी दूसरों के पास अपनी सास की बुराई करने से बचना चाहिए। घर में किसी भी तरह की कोई कमी है तो दूसरों को बताने से वो पूरी नहीं हो सकती। अतः घर की कमियों का बाहर बखान करने से बचना चाहिए। दूसरों के पास हमेशा घर और परिवार की तारीफ करें, जिससे दूसरों को आपके खिलाफ कान भरने का मौका नहीं मिलेगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अपनाकर आप एक आदर्श सास और सुशील बहू की मिसाल बन सकती हैं। लेख पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। कोई कमी हो तो बेझिझक बताएं ताकि हम भविष्य में सुधार कर सकें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम रोज सुबह आपके लिए सामाजिक और मनोरंजक कहानियाँ व लेख लेकर आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।